हाय दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड निकल के सामने आई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो न्यूज़ जो है वो शेयर करूं। आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी जो साइट्स थी, मोर देन 1000 साइट्स जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है। हालांकि कम ही साइट्स, मोर देन 50 और 60 साइट्स पे एक्सकवेशन वगैरह हो गए। वहाँ से बहुत सारे फाइंडिंग्स जो है वो हमारे सामने। इसी तरह हमारे सामने आज एक न्यूज़ सामने है कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राखी गढ़ी हमारी एक साइट है, वहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान हमें जैसे कि मालूम है कि पिछले 30 सालों से वहाँ पे एक्सकवेशन फेजेस में जो है वो जारी है। और आज वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग सामने आई कि वहाँ पे एक 5000 साल पुरानी 5000 ईयर्स एगो वहाँ पे एक ज्वेलरी फैक्ट्री हुआ करती थी। अब आप ये समझेंगे कि उस जमाने में ज्वेलरी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि इंडस वैली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जो अपने ज़माने में वे अहेड थी, बहुत फॉरवर्ड एक सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी बढ़ के थी। उस सिविलाइजेशन की खास बात जो थी, स्पेशली मैं इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे हाउसेस जो थे वो बर्न ब्रिक्स के थे। उनके पास टाउन प्लानिंग थी, उनके पास ओवर प्रोडक्शन था, उनके पास ट्रेड एंड कॉमर्स है, उनके पास खुद का स्क्रिप्ट था, उनके पास सील्स एंड सिग्नेचर्स थे, उनके पास प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप था। तो एक एक एडवांस्ड जो है वो सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन को जब पहली बार एक्सकवेट किया गया 1921-22 में, तो उसके अलग अलग एरियाज में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको लगातार एक्सकवेट किया गया। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमारे सामने आ गए, ये वाकई में चौंका देने वाली। क्योंकि आज तक हम यही समझ रहे थे कि हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्ली फेज है वो लगभग 3200 ईयर्स अगो है। लेकिन अब इस फाइंडिंग से ये हमारे सामने एक ऑब्जर्वेशन आ रही है कि इस सिविलाइजेशन को फर्दर हम पुश बैक कर सकते हैं 5000 ईयर्स अगो। कमाल की बात है ना कि उस जमाने में ये लोग इतने एडवांस थे, इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि इतना सारा ये प्रोडक्शन कर सकते थे और इतनी रिफाइंड ज्वेलरी पैदा कर सकते थे, जो ज्वेलरी जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती थी। इस साइट में मजीद जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी, इस साइट्स में मजीद जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं आपको बताता चलूँगा। पर आपको फिर से रिवाइंड करता चलूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे जिस सिविलाइजेशन को लेकर मैं आपसे थॉरोली डिस्कस करूँगा, इसकी फीचर्स क्या क्या थे। ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस क्यों थी कंपैरेटिवली ग्रीक सिविलाइजेशन थी या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इन सिविलाइजेशन से ये सिविलाइजेशन क्यों अलग होती है, उसकी जो मेन फीचर्स होंगे, चाहे इनके पहनावे में, रहन सहन में, फूड में, टेक्नोलॉजी में या प्लानिंग में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में, सारी चीज़ें मैं आपसे आगे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दूँ रिगार्डिंग राखीगिरी साइट्स पे जो 5000 ईयर्स ओल्ड जो ज्वेलरी फैक्ट्री पाई गई है। वो इंतहाई एक माइलस्टोन अचीवमेंट है सो फार एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। अब आप सोचेंगे कि यार हिस्ट्री पढ़ के, ये पुरानी चीज़ें पढ़ के ज्वेलरी के फाइंडिंग है तो उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, जब हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं, जब हम अपने अतीत को पढ़ते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को और ज़्यादा जो है वो रिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पुरानी ज्वेलरी आर्ट को स्टडी करेंगे, आर्ट को स्टडी करेंगे, तो हम सोचने में मजबूर हो सकते हैं कि उस ज़माने में उनके पास ऐसे क्या टूल्स थे, ऐसी क्या इंडस्ट्री थी, ऐसी क्या टेक्निक्स थे कि बिना इन चीज़ों के वो इतना अच्छा रिफाइंड और इतने अच्छे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते थे। और उन चीज़ों को स्टडी करके आगे जो है हमारी ह्यूमैनिटी अच्छे और मज़ीद बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकती है। क्योंकि उस ज़माने में वो सब चीज़ें पॉसिबल थी, तो आज के ज़माने में हमारे पास तो बहुत ही ज़रा हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी है। बस कहने का यही मकसद था, उस ज़माने में चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से बन सकती थी, तो आज तो उससे भी बेहतर बन सकती है। इसीलिए हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझने का मौका मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर फेज के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ जब बनती है तो उसको बनाने में उस समय लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं उस ज़माने में इंजीनियरिंग नहीं थी यार, तो फिर कैसे बनाया गया होगा। तो सिमिलरली ये चीज़ें मैं सोचने में मजबूर करती हूँ। जब हम चीज़ों को थारोली स्टडी करते हैं तो हमारे पास कंक्लूजन होता है कि हम आने वाली चीज़ों को भी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।